नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जी के क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आप लोगों को पता है इस समय हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास की कक्षा। और भारतीय इतिहास की जो कक्षा है साथियों अपनी, आप लोगों को पता है एक बिंदु चल रहा है हमारा, यानी कि हम धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म को विस्तार से पढ़ लिया, तो अब बात करेंगे साथियों जैन धर्म की। तो जैन धर्म की अपन कुछ बेहतरीन बातें हैं पढ़ने वाले हैं, जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं और उनसे संबंधित जुड़े हुए तीर्थंकरों को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों शुरू कर देते हैं बिना किसी भूमिका बनाए हुए अपने विषय को, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है साथियों, मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी कि अपना एक धर्म और जिसका नाम क्या है साथियों, जैन धर्म। जैन धर्म, सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी है, सब लोग जानते भी हो। पूछा जाता है कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो एक बिंदु आता है यहाँ पर। हालांकि इनके बारे में थोड़ा हम और पढ़ लेंगे, लेकिन देख लीजिए संस्थापक, तो संस्थापक का नाम आपका आएगा साथियों, यानी कि आप लोग एक व्यक्ति का नाम लिखोगे, वो ऋषभ देव लिखोगे। क्या लिखोगे? ऋषभ देव। और इसे ही आप लोग क्या कहते हो साथियों, आदिनाथ कहते हो। क्या कहते हो? आदिनाथ कहते हो, ठीक है। संस्थापक ऋषभ देव आदिनाथ, ठीक है। ये प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। अब दूसरी बात, जैन धर्म की एक बिंदु आता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, या फिर एक शब्द आता है इनके लिए अलग से लिया गया, प्रवर्तक, ठीक है। तो ये माना जाता है साथियों महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को। और इनके बीच में काफी गैप भी है, यहाँ पर बीच में इन दोनों के 22 लोग और आते हैं। तो महावीर स्वामी, ठीक है। तो ये लीजिए महावीर स्वामी की अपन बात कर रहे हैं। तो अब आपसे कोई पूछें तो आप इसे आराम से क्या कर सकते हो साथियों, बता सकते हो, महावीर स्वामी। तो देखिए वास्तविक संस्थापक प्रवर्तक महावीर स्वामी, ये मैंने बताया है। और वैसे संस्थापक आपके कौन है? ऋषभ देव, यानी प्रवर्तक के रूप में ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रख लेना। अब जैन धर्म की बात आती है साथियों, तो यहाँ जैन धर्म में एक शब्द सुनते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस शब्द का नाम, ये जो शब्द है ये कौन सा साथियों, एक शब्द सुनते हैं जैन धर्म में, उसका नाम है तीर्थंकर, ठीक है। पहली बात तो इस शब्द को आप पढ़िए, ये तीर्थकर नहीं है, ये है तीर्थंकर। शब्द क्या है? तीर्थंकर, ठीक है, ये शब्द है। अब ये क्या होता है? ये होता है साथियों संसार सागर से पार होने के घाट। देखिए घाट शब्द, यहाँ एक शब्द और मिलता है तीर्थ, तीर्थ को करने वाला, तीर्थंकर कहलाता है भैया, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, करने वाला, ठीक है। प्रश्न आता है तीर्थंकर कौन है? संसार सागर से पार होने के घाट या तीर्थ को करने वाला जो व्यक्ति होता है, कना को का निर्माण करने वाला लिख सकते हो, या को करने वाला, सीधा ही समझ में आता है। अगर आप लोग वैसे इसको चलो और थोड़ा सर लिख लो, का निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और चेंज कर लो, लीजिए करने वाला, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है साथियों आपका, मैंने आप लोगों को बता दिया, वो कहलाता है तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थंकरों का बहुत ही महत्व, सारा मामला तीर्थंकर के इर्द गिर्द ही है। तो आप लोग सुन लीजिए, तो ये तीर्थंकर बात समझ गए। अब अगला प्रश्न आता है कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं? तो कुल जो तीर्थंकर है साथियों यहाँ पर कितने हैं? 24 तीर्थंकर है, ठीक। कितने हैं? 24 तीर्थंकर आपके यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब दूसरी बात साथियों, इन तीर्थंकरों के अंदर कहते हैं कि जो 2 तीर्थंकर है वो ऐतिहासिक है और बाकी ऐतिहासिक नहीं है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आपको यानी 24 को तो नहीं पढ़ना होगा, लेकिन कुछ एक तो जान लीजिए जो प्रश्न परीक्षाओं में कई बार इनका आ जाते हैं, ठीक है। कई बार तो सीधा पूछ लिया जाता है संख्या के हिसाब से कि प्रथम कौन सा है, द्वितीय कौन सा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन सा है, या फिर पूछा जाता है आपका यानी 20वां, 21वां, 22वां, वो पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को मैं बता देता हूँ, सारे नहीं, आपको चॉइस नहीं, रट्टा नहीं मारने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन प्रमुख तीर्थंकरों की बात हम कर लेते हैं साथियों। प्रमुख तीर्थंकरों को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, सभी को नहीं, प्रमुख तीर्थंकर हम यहाँ पर करेंगे, यानी जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले 1 नंबर तीर्थंकर की बात करोगे तो आप लोगों को बताने में क्या दिक्कत आएगी? ऋषभ देव,
इसी के लिए आप एक शब्द का प्रयोग करते हो, वो क्या है? आदिनाथ। बहुत सारे मंदिरों को आप जगह जगह पढ़ते हो, देलवाड़ा इत्यादि मंदिरों को बहुत सारी जगह पढ़ते हो नामों को। तो ऋषभ देव की बात अपन कर रहे हैं। 2 नंबर साथियों आप लोग ये लीजिए, 2 नंबर लिख लीजिए, अजीतनाथ। अजीतनाथ शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि तीर्थंकर है। 2 नंबर। 3 नंबर आपसे कोई पूछ ले तो आप बता देना साथियों, शंभवनाथ। शंभवनाथ। 4 नंबर जो आपका तीर्थंकर है ये हो जाएगा अभिनंदन। अभिनंदन, ठीक है। और 5 नंबर तीर्थंकर हो जाएगा साथियों सुमतिनाथ। सुमतिनाथ। बस ये 5 याद करो आरंभिक में, ठीक है। यानी पहले 5 याद कर लो। यहाँ से कोई प्रश्न आता है सुमतिनाथ तक तो आप लोग गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऋषभदेव, आदिनाथ, अजीतनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदननाथ और सुमतिनाथ, ठीक है। और बताऊंगा, आप अभी रुकिए, धैर्य करिए, इतना तेज नहीं बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर 6 नंबर नहीं पढ़ेंगे, आगे वाले ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे फिर। तो पीछे वाले 25 अपन ले लेते हैं, कितने हैं? 5 ले लेते हैं। तो 20वां लेना होगा हमें। सबसे पहले क्या लेना होगा? 20वां ले लेते हैं, सुब्रतनाथ। शब्द आता है सुब्रतनाथ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ले लीजिए साथियों 21वां तीर्थंकर की बात करोगे तो वो हो जाएगा नेमिनाथ। नेमिनाथ। 22वां तीर्थंकर की बात करोगे साथियों तो अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, क्या नाम हो जाएगा? अरिष्ट नेमी। और जब आप 23वें तीर्थंकर की बात करोगे तो ये हो जाएगा साथियों पार्श्वनाथ। रट्टा मारना मत शुरू करना साथियों, याद करवा दूंगा, चिंता मत करना आप, ठीक है। थोड़ा धैर्य बनाए रखना आपकी जरूरी, मतलब ये लास्ट में आ गया 24वां, इसका मतलब कुल कितने थे? 24 ही थे। तो अंतिम आप तो जानते हो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है। तो देखिए अगर अपन महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिंदु। यानी मैंने आप लोगों को कुल कितने मतलब तीर्थंकर बताए हैं? मात्र 10 बताए, 24 हमें नहीं याद करने। वैसे बहुत सारे शांतिनाथ, कुंथनाथ, बहुत सारे बीच बीच में आएंगे, लेकिन हमें इन सभी नाथों की यहाँ पर एक बार क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ऋषभदेव, आदिनाथ, अजीतनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, सुब्रतनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ है, और इसी प्रकार महावीर स्वामी। और ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया ना, ये 2 बार गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए सुब्रतनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं। अब इन 5 को और इन 5 को कैसे याद किया जाए, कोई ऐसा लॉजिक निकालिए, याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा अंग्रेजी वर्ड है, 3 याद कर लेना। एक तो देखिए हम तैयारी करेंगे तो किसकी करेंगे? RS की करेंगे। छोटी बड़ी तैयारी तो हमें करनी नहीं है, RS की करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे। क्या करेंगे? ऐसे। RS की तैयारी करेंगे, वो भी कैसे? ऐसे। तो A और S, ठीक है, A और S। तो ये आप लोग इन 5 वर्डों को याद कर लोगे। वैसे तो नहीं याद होगा RAS, वैसे नहीं, जल्दी याद नहीं होगा, सीधा याद कर लो। RS को अलग याद करो, AS को अलग करो। तो अब इनको देखिए, R का अर्थ क्या है? ऋषभ देव है। A का अर्थ क्या है? अजीतनाथ है। S का हम क्या ले लेंगे? शंभवनाथ ले लेंगे। A का अर्थ क्या ले लेंगे साथियों? अभिनंदन ले लेंगे। और स का अर्थ यहाँ पर क्या ले लिया? सना। हाँ, स का अर्थ क्या ले लिया? यानी कि सुमतिनाथ ले लिया। क्या ले लिया? सुमतिनाथ। याद हो गया। RS की तैयारी करेंगे, वो भी कैसे? ऐसे। तो A और S, ठीक है। उसी बात साथियों देखिए सुब्रतनाथ की बात करेंगे इनमें से, तो इनका पहला वर्ड लेके ट्रिक बना लो, सरल बनेगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पर अंग्रेजी वर्डों से नहीं बनेगा सरल, तो ऐसे याद कर लो। यानी यहाँ पर आप लोग इसको इस प्रकार याद करो। यानी अगर अपन बात करें शून्य, है ना, अरिप्पा, शून्य अरिप्पा महावीर, ठीक है। ये नाम याद कर लो। अलग याद होता है तो और भी अच्छा है, सीधा याद होता है तो थोड़ा सा ये सहायता ले लो। शून्य अरिप्पा महावीर। तो सु से क्या हो जाएगा? सुब्रतनाथ। ने से क्या हो जाएगा? नेमिनाथ। ए से क्या हो जाएगा? अरि से क्या हो जाएगा? अरिष्ट नेमी। और पा से क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। और महावीर का महावीर। शून्य अरिप्पा
महावीर, सुने अरिपा महावीर। 2-3 बार इस ट्रिक को काम लोगे तो इससे क्या आपको थोड़ी मदद जरूर मिलेगी, और वैसे तो डायरेक्ट याद रहता है तो ठीक है। तो ये लीजिए आपको 10 यानी कि कुल मिलाकर के, वैसे और भी है, मैं आपको बीच बीच में वो भी याद करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बार हमें इतनी जरूरत है। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ। उधर से हमने 20वां शुरू किया, सुदर्शनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो 24वां तीर्थक ये आपका है महावीर स्वामी है साथियों। अपन शुरू करते हैं अपनी कहानी को, आगे बढ़ाते हैं। यानी कि एक बार मैंने आपको तीर्थंकर बताए, कुल 10 तीर्थंकर बता दिए, आरंभ के 5 और आखिरी 5 को साथियों, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें और भी बतानी है। जैसे एक शब्द आता है जैन धर्म के अंदर साथियों, जीन। ये खुद जैन शब्द कहाँ से निकला ये देख लीजिए थोड़ा सा। जैन शब्द कहते हैं कि जीन से ही निकला है, जीन, और जिसका अर्थ होता है जी, यानी कि जीत, विजेता शब्द। इस जीन शब्द का अर्थ क्या ले लेते हैं, ये विजेता अर्थ लेते हैं साथियों, क्या, विजेता। और यहाँ विजेता से तात्पर्य है इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रियों को जीत लेना है, इंद्रियों को जीत लेना, ठीक है। तो इस जीन शब्द का आगे उल्लेख करेंगे जब महात्मा बुद्ध को महावीर स्वामी को जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय हम बात करने वाले हैं इसी चीज की, ठीक है। हाँ, इसी चीज की हम बात करेंगे। तो जैन, जीन, विजेता और इंद्रियों को जीत लेना, इंद्रियों को जीत लेना। तो इस शब्द के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लेना। सारी चीजें मैं करवाना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज को मिस नहीं। RS याद करना। RS की तैयारी करेंगे कैसे, ऐसे ए और फिर से हो गया अस, और उसके बाद उधर क्या है, सुने अरिपा, अरिपा, सुने अरिपा महावीर। तो सुने, सु से क्या हो गया सुमति, ने से क्या हो गया नेमिनाथ, अरि का अरिष्ट नेमि, पा से क्या हो गया पार्श्वनाथ, और फिर आपका क्या हो गया महावीर, ठीक है। तो ऐसे सीधे आप लोगों को इतने एक साथ याद हो गए। तीर्थंकर का अर्थ भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और जैन धर्म से संबंधित हमने वास्तविक की कुछ चीजें बात की, और वास्तविक कौन है यहाँ पर, प्रवर्तक की भी बात हमने कर ली। तो लीजिए कुछ और बातों को करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग 1 नंबर व्यक्ति को ही ले लो फटाफट, ज्यादा समय मैं नहीं लगाऊंगा आपको यहाँ पर। 1 नंबर व्यक्ति हमारा कौन था, ऋषभदेव, जिसे आप लोग आदिनाथ कहते हो, आदिनाथ ऋषभदेव, ठीक है। अगर इनकी बात करें साथियों तो ये जैन धर्म के साथियों क्या है, मतलब संस्थापक है। एक बात तो हमने कर ली, संस्थापक, ठीक है। दूसरी बात, यानी जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर है। प्रथम क्या साथियों, तीर्थंकर है। तीर्थंकर क्या होता है मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, तीर्थंकर, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साथियों ऋषभदेव ऐसा जैन तीर्थंकर है, 2 तीर्थंकर ऐसे हैं, है ना। अरिष्ट नेमि की बात करेंगे, 2 ऐसे तीर्थंकर है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ऋग्वेद में उल्लेख, ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है किसका, ऋषभदेव का। और साथियों आपके पास 2 पुराण है, विष्णु पुराण व भागवत पुराण। विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में भी उल्लेख, में भी उल्लेख है भैया, ध्यान रखना। हाँ, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में से नारायण का अवतार माना गया है, ये भी गौर कर लेना। विष्णु पुराण एवं विष्णु पुराण है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। भागवत पुराण, भागवत पुराण में नारायण का अवतार, भागवत पुराण में नारायण का अवतार, ये बात भी ध्यान रखना। ऋषभदेव का ऋग्वेद में भी साथियों क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के प्रथम आदि आचार्य है, तो इसलिए इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। तो इसमें ज्यादा आप लोगों को इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी चीजों मैंने बता दी है। अब एक बात मैं और बता रहा था, साथ साथ में इशारा कर रहा था, कौन सा था, ऋग्वेद में एक और है जिसका भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में साथियों अरिष्ट नेमि का भी उल्लेख मिलता है, अरिष्ट नेमि का उल्लेख। ऋग्वेद में आपके किस नेमि का उल्लेख मिलता है साथियों, हाँ अरिष्ट नेमि का उल्लेख मिलता है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, अब आपको अभी भी मैंने बताया था, इतना तो याद रह जाएगा
कि अरिष्टनेमी कौन से नंबर का है, आप लोगों को याद रह जाएगा अरिष्टनेमी कौन से नंबर का है। अभी हमने 20वें नंबर से शुरू किया था, कितने नंबर से, 20वें से। तो 20वां मैंने बताया था आप लोगों को शून्य, ठीक है, शून्य अरिपा, शून्य अरिपा। तो टोटल हमने बात की थी, तो ये भी ध्यान रख लेना। अरिष्टनेमी आपका क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा नेमिनाथ, सुने सुकार सुबरंतनाथ, उसके बाद ने का अर्थ नेमिनाथ, उसके बाद अरि यानी अरिष्ट, और पार्श्वनाथ, और लास्ट आपका बच गया है ना कौन सा, 24वां। तो ये कौन से है, 22वें तीर्थंकर है। कौन से तीर्थंकर है, अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है, और अरिष्टनेमी खुद कौन से तीर्थंकर है, 22वें तीर्थंकर है। अरिष्टनेमी का उल्लेख भी किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। मेरी बात आप समझ रहे हो तो। और ध्यान, एक बात और ध्यान रखना, इन्हें कृष्ण के समकालीन माना जाता है, भगवान कृष्ण के समकालीन भी माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पर ऋषभ देव की बात हम कर रहे थे, अरिष्टनेमी की भी कर चुके हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो 22 तीर्थंकर थे ना, टोटल कितने तीर्थंकर थे, 24। इन 24 में से जो 22 तीर्थंकर है ना, ये ऐतिहासिक नहीं है। 2 तीर्थंकर है ना, ये क्या है साथियों, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब हो गया इतिहास में इनके बारे में पूरा पुख्ता तथ्य मिलता है, और ये 22 है ना, इनके बारे में स्पष्ट चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। ये 2 है आप लोगों के, लास्ट 2 पार्श्वनाथ और कौन से, महावीर स्वामी, इनका पूरी तरह से उल्लेख मिलता है। तो ये बात होगी ऋग्वेद के बारे, सॉरी ऋषभ देव के बारे में। अब एक और यहाँ पर अपने एक और की बात कर लेते हैं, पार्श्वनाथ, ठीक है। सीधा जाएंगे हम पार्श्वनाथ के यहाँ, और पार्श्वनाथ में क्या बात याद करोगे, ध्यान रखना भैया। एक तो पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर है, 23वें तीर्थंकर है। अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, प्रथम ऐतिहासिक, ये बात भी याद कर सकते हो, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर पूछा जा सकता है ये परीक्षा में। ऐसे प्रश्नों पर आजकल ध्यान नहीं देते लोग, विद्यार्थी पढ़ने वाले, लेकिन प्रश्न आ जाता है। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर इसे कहा जाता है। और पार्श्वनाथ की अगर अपन बात करें साथियों, लगभग इसके जो जन्म की बात बताते हैं, लगभग है ना, लगभग 250 वर्ष पहले, महावीर से 250 वर्ष पहले, महावीर से 250 वर्ष पहले, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। 250 वर्ष पूर्व देवसेन के यहाँ हुआ, यानी पिता का नाम क्या है, पूर्व हुआ, और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, पिता का नाम देवसेन, ठीक है। तो ये याद कर लेना, आप लोगों को वैसे याद रह जाएगा। और माता का नाम साथियों वामा, माता का नाम क्या हो जाएगा, वामा, ठीक है। तो ये दोनों जो नाम मैंने आपको बताए हैं, पार्श्वनाथ के बारे में बताए हैं, और ये 23वें तीर्थंकर थे, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर है। एक सबसे टॉप बात बताता हूँ साथियों, जैन धर्म के 5 सिद्धांत आएंगे। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भी थे, पंचशील आपने पढ़े थे, वही है 4 तो, और एक अलग है, वहां पर मद्य निषेध था, यहाँ पर ब्रह्मचार्य हो जाएगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उसी का प्रवर्तक भी ये चारों का ये है, और ब्रह्मचार्य महावीर जोड़ता है। तो अब आप लोगों को लिखना है, मैंने बता तो दिया, मेन बात बता दी जो आप लोगों को जाननी थी, ठीक है। हाँ, तो काशी का जो शासक था, ये थोड़ा सा इतनी ध्यान रख लेना। तो हाँ, देखिए अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी, पार्श्वनाथ की। 23वें तीर्थंकर, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर आप लोगों का, लगभग महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व इसका क्या हुआ साथियों, जन्म हुआ, ठीक है। पिता का नाम देवसेन, अश्वसेन, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना, अभी तो हम पास में ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए अश्वसेन, थोड़ा सा शब्द को चेंज कर देना आप लोग, सेन तो है लेकिन ये देवसेन नहीं है, अश्वसेन है, ठीक है। अश्वसेन, माता का नाम वामा, और मैंने आप लोगों को बताया जैन धर्म के पंच यानी 4 सिद्धांत इसने दिए। कितने सिद्धांत, 5 नहीं, इसने दिए 4 सिद्धांत। और चारों कौन कौन से हैं, आप सब लोग जानते हो। सत्य, पहले यहाँ मतलब हिंसा की बात मेन रूप से ले ली जाती है, तो ये लीजिए अहिंसा, सत्य, 3 नंबर आपका हो जाएगा असत्य, और 4 नंबर हो जाएगा अपरिग्रह,
अप्रिय ग्रह। देखिए बार बार वही चीजें रिवाइज हो रही है, लगता है कि हम वही चीज पढ़ रहे हैं लेकिन नई चीज पढ़ रहे हैं। परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार आ जाएंगे। जैन धर्म के 4 सिद्धांतों का प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया? ये साथियों आपका पार्श्वनाथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो 5वां जो सिद्धांत था ना साथियों, 5वां सिद्धांत है ना, 5वां, ये 5वां किसने किया? 5वां सिद्धांत अगर आप पढ़ोगे तो ये आगे मैं और बता दूंगा। 5वां महात्मा बुद्ध ने, सॉरी महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी ने। और ये जो 5वां था ये कौन सा था साथियों? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ये बात शायद मैं जब पीछे भी आप लोगों को बता रहा था उस समय बता दी थी। तो ब्रह्मचर्य आप लोग याद करना साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब देखिए आगे भी बढ़ते हैं अपन, इस बिंदु से आगे भी चलते हैं। ब्रह्मचर्य यानी ये आप लोगों के 5 सिद्धांत हो गए, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध देता है अगला। अभी तक हम कहाँ पर पहुंचे हैं? सॉरी महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ठीक है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन महात्मा बुद्ध कर रहे हैं तो वही नाम आ रहा है, आप समझ रहे हो। तो पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं तो 23वें तीर्थंकर की, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर, सारी बात हमने अभी अभी रिवाइज की है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वही। वामा और ये अश्वसेन वाली बात आप लोग याद कर लेना। लगभग महावीर से 250 वर्ष पूर्व ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था काशी के। ये कहते हैं कि अश्वसेन है ना, ये काशी के राजा थे अश्वसेन, ठीक है। तो वहां इनका जन्म हुआ। काशी के क्या थे साथियों? राजा थे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोर्ड पर लिखी सारी। तो मैं इन चीजों को अब आगे मिटाने की कोशिश करूंगा। ये दोबारा देख लो, ऋषभदेव आदिनाथ संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर, ऋग्वेद में उल्लेख, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में क्या है में ये नारायण का अवतार माना जाता है। किसको? आदिनाथ को, ऋषभदेव को, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अरिष्ट नेमि का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये 22वें तीर्थंकर है, कृष्ण के समकालीन ने माना जाता है। तो ये हुई साथियों आपकी पर यानी कि पार्श्वनाथ की बात। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हम किस ओर जाने वाले हैं। अब आपको सीधा पता चल गया, ये ऐतिहासिक पात्र हो गया ना एक तरीके से। कौन सा? पार्श्वनाथ ऐतिहासिक हो गया। तो इसी प्रकार इन दोनों को ऐतिहासिक में शामिल कर लिया गया था। बाकी 22 जो और हैं उनको नहीं शामिल किया गया। प्रमाण मतलब एक प्रकार से वो मान्यता नहीं मिली जिस मतलब जो इनको मिली थी, ठीक है। अब देखिए साथियों, अब हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। अब एकदम तैयार हो जाइए पूरी तरह से। महावीर स्वामी। हालांकि जो अभी मैंने पहले चीजें बताई थी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लोग सीधे महावीर स्वामी को पढ़ लेते हैं लेकिन अन्य को नहीं पढ़ते, ठीक है। तो महावीर स्वामी की बात करोगे तो सबसे पहले महावीर स्वामी का बचपन का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर बचपन का नाम देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली चीजें आती है, ठीक है। यानी कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों के अंदर कुछ चीजें समानता ली होती हैं और वो परीक्षा में परेशान कर देती हैं, तो उनको दूर करना है। बचपन का नाम ध्यान देना साथियों, बचपन का नाम आपसे कोई पूछे तो यहाँ बता देना। यानी कि देखिए अपन बात किसकी कर रहे हैं? महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। और बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। देखो कई बार पढ़ते हैं, उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो नाम इसके पिता का आएगा। देखिए यानी बचपन का नाम क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया वर्धमान। वर्धमान से ये कैसे बना महावीर, ठीक है, बात करेंगे वर्धमान। और अगर अपन बात करेंगे साथियों कुछ अन्य चीजों की, जन्म की, तो सबसे पहले ये बिंदु आप लोग लोगे जन्म। तो इनका जो जन्म है साथियों कब हुआ था ये बात आपको देखनी है। 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जन्म हुआ कहाँ पर? कुंडग्राम। कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम में, ठीक है, कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कहाँ साथियों? वैशाली। वैशाली के निकट, वैशाली के निकट, कुंडग्राम वैशाली के निकट इनका क्या हुआ साथियों? जन्म हुआ। तो आपको समझ में आ गया, जन्म 540 ईस्वी पूर्व, बीसी चल रहा है अभी तक, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली के निकट इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई। तो अब बात करेंगे, जन्म हुआ तो था लेकिन किसके घर पर हुआ? पिता का नाम आपसे कोई पूछे तो लिखना सिद्धार्थ। क्या लिखना साथियों? सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। और ये क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे भैया, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी पिता का नाम सिद्धार्थ था, ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कुल के अपने वंश मतलब वंश के परिवार के प्रधान थे, राजा थे एक तरीके से, ठीक है।
ज्ञात्री कुल के प्रधान। इनको भी कहते हैं इनका कि जो आर्मी जो जीवन है बड़ा ही ठाट बाट और ऐश्वर्य आराम से गुजरा था। ठीक है, हाँ, कहते हैं कि ये भी बात इनके बात से समानता की कुछ ऐसे ही कह देते हैं। कहते हैं इनके बारे में भी यही कहानी प्रचलित थी कि ये आप तो सन्यासी बनेंगे या तगड़े राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, ऐसी बात इनके बारे में मिलती है। उधर भी मिलती है, महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा था कोडिने वाली बात। ठीक है, तो अब देखिए सिद्धार्थ, अब उधर क्या था सिद्धार्थ, देखिए ये कंफ्यूज बहुत है। वहां पर सिद्धार्थ यानी मतलब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और यहाँ पर पिता का नाम क्या है साथियों, सिद्धार्थ है। ऐसा ही कंफ्यूज एक और आने वाला है। अगर अपन बात करें साथियों माता की, तो माता आप लोग लिख लीजिए तिरसला नाम मिलता है। ठीक है, तो तिरसला जब नाम का उल्लेख मिलता है साथियों ध्यान रखना, वैसे रामायण के अंदर इस प्रकार का एक राक्षस भी है तिरसला, बात जब आप रामायण देखते तो पता चलेगा। तो तिरसला, विदेहिता भी एक नाम मिलता है इनका, विदेहिता। ठीक है ना, ऐसा नाम भी मिलता है विदेहिता। ठीक है, ऐसा नाम का भी उल्लेख मिलता है। और ये तिरसला कहाँ की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपको इतना सा ध्यान रखना है, लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य की साथियों ये क्या थी, राजकुमारी थी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सी, त्रिशला थी। ये महावीर स्वामी की क्या साथियों, यानी कि पत्नी का नाम है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अपन आगे और पढ़ेंगे, हाँ आगे और पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। तो सबसे पहले अब आगे हमें कहाँ जाना है, माता तक तो पहुंच गए, तो अब इससे आगे निकलते हैं, पत्नी की ओर चलते हैं। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, जैन संप्रदाय दो भागों में बढ़ जाता है, दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह ही नहीं किया, मतलब महावीर स्वामी को अविवाहित बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिगंबर तो विवाह मानते ही नहीं है, तो श्वेतांबर के लोग मानते हैं। ठीक है, तो हमें तो याद करना है विवाह हुआ था। और ये जो विवाह हुआ था ये किसके साथ हुआ था, देखिए बहुत ही कंफ्यूज वाली स्थिति आ जाती है यहाँ पर। यशोदा, किसके साथ हुआ था, यशोदा, और उधर यशोधरा, इतना सा ध्यान रखना, उधर यशोधरा और इधर क्या है, यशोदा। ठीक है, बस फर्क इतना ही है ना, यशोधरा और राहुल, और यहाँ पर कौन है, यशोदा। ठीक है, इतना सा फर्क है, तो ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता दी है, यशोदा। अब उसके बाद यानी कि इनके एक पुत्री का उल्लेख मिलता है, पुत्री का, और इस पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, प्रियदर्शना। और इस प्रियदर्शना का जो विवाह ना, देखिए मैं कहानी को जोड़ रहा हूं, इस प्रियदर्शना का जो विवाह होता है जामाली से, किससे होता है साथियों, जामाली से। और ये जो जामाली होता है ना, ये जामाली एक तरीके से तो ये ना महावीर स्वामी का क्या हो गया, जवाई भी हो गया, यानी कि इसकी पुत्री प्रियदर्शना का क्या साथियों, पति है। प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ होता है, जामाली के साथ, तो ये इसका क्या हो गया, पति। दूसरी बात ध्यान रखना, ये जो जामाली है ना, देखिए कहानी को जोड़ भी रहा हूं मैं, जामाली है ना बुद्ध स्वामी के, महावीर स्वामी के क्या थे साथियों, महावीर स्वामी के शिष्य, महावीर स्वामी के क्या थे, शिष्य थे। और यही आगे जाकर के साथियों काफी लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं, और आगे जाकर के ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्रोह। कौन, ये जो शिष्य हैं इनके नियमों से अलग हट जाते हैं, यानी इनके जामाता। बात समझ में आ गई, दोबारा सुन लीजिए फटाफट। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है, 540 ईस्वी पूर्व जन्म, कुंडग्राम वैशाली के निकट, पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के प्रधान, माता त्रिशला विदेहिता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, विवाह है ना, प्रियदर्शना का विवाह किसके साथ होता है, जामाली के साथ। और ये महावीर स्वामी का क्या है साथियों, शिष्य भी है। और मैंने आपको बताया आगे जाकर के ये व्यक्ति क्या कर लेता है, विद्रोह भी कर लेता है। ठीक है, विद्रोह भी कर लेता है। अब देखिए यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं थोड़ी सी आगे बात ले जा रहा हूँ। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूँ बीच में, ये जो हमने बात की ना लिच्छवी की राजकुमारी, ठीक है, अभी हमने बात की थी यहाँ लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी। ठीक है, यहाँ लिच्छवी गणराज्य का प्रधान था, प्रधान, इसका नाम था चेटक। क्या नाम था, चेटक। तो ये चेटक की क्या थी, बहन थी। अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप देख लेना, यानी कि ये चेटक मामा था किसका,
महावीर स्वामी का। ठीक है, तो अब मैं इन सभी बिंदुओं से आगे निकलता हूं साथियों। महावीर स्वामी का अगर अपन गृह त्याग की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो ये बात याद करना, 30 वर्ष, देखो मैं छोटे छोटे शब्दों में लिखूंगा, 30 वर्ष की आयु। ठीक है, 30 वर्ष की आयु, और ये क्या करते हैं साथियों, गृह त्याग। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में ये क्या कर देते हैं, गृह त्याग। अब इनका भी मन नहीं लगा गृहस्थी में, तो इसने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। और एक चीज ध्यान रखना, अपने यानी भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के, भाई नंदीवर्धन, अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग आराम से बता दोगे कि महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था, तो आप आराम से बता सकते हो, नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के। कहते हैं कि 28 वर्ष की उम्र में, है ना, 28 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का निधन हो गया था महावीर स्वामी के। तो तब 2 वर्ष तो बड़ी कठिनाई से इन्होंने अपने, है ना, भाई के कहने पर, मतलब एक प्रकार का प्रेरित करने पर 2 वर्ष तो बिता दिए थे मुश्किल से, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना क्या त्याग दिया, घर त्याग दिया। देखिए प्रारंभ में जब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में क्या त्यागा साथियों, घर त्यागा, तो ये जब निकले थे ना, तो कहते हैं कि 13 माह तक तो इन्होंने वस्त्र धारण किए। 13 माह तक तो क्या किया साथियों, वस्त्र पहने इन्होंने, लेकिन 13 माह के बाद इन्होंने क्या कर दिए, 13 माह तक तो वस्त्र, और बाद में वस्त्र त्याग, वस्त्र का क्या कर दिया, त्याग। आपा केगरानी का ड्रेस पोल्ट्री लगे तुतकरो गाल दिया आपने टावल होता है। ठीक है, और अब भी बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, तो उस समय ये वाली जो ड्रेस है अभी भी, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि दिगंबर जो लोग हैं, दिशाएं जिनकी क्या है, अंबर है, मतलब कोई भी कपड़े नहीं है, तो ये मतलब उस समय महावीर स्वामी ने ये वस्त्र त्याग कर दिए थे। कब, 13 माह तक तो रखे थे वस्त्र गृह त्यागने के बाद, और 13 माह के बाद वस्त्र त्याग कर दिए। बाद में इन्होंने क्या कर दिया साथियों, वस्त्र त्याग कर दिया। ठीक है, अब वस्त्र त्याग के बाद ये गए सबसे पहले राजगृह में। ठीक है, और राजगृह में ज्यादा समय तक रुक नहीं पाए, उसके बाद ये आगे चले गए साथियों, कहां पर आगे, नालंदा में। गौर करना, मैं एक एक चीज को जोड़ के बताना चाह रहा हूं ताकि कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए। नालंदा में आगे, नालंदा विश्वविद्यालय भी जाना जाता, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय थे जब भारत विश्वगुरु था, बहुत ज्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों, अब यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है, क्षेत्र है नालंदा। ठीक है, क्षेत्र नालंदा, तो यहाँ पर आगे, और यहाँ पर नालंदा में एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, वो उसके पास रहने लगे, तपस्या करने लगे, है ना, यानी कि कठोर तपस्या इन्होंने थोड़ी शुरू कर दी। और एक व्यक्ति था मखलीपुत गौसाल, मखलीपुत, देखो पीछे पड़ा था मोंगलीपुत तिस, क्या पड़ा था, मोंगलीपुत तिस, और यह है मखलीपुत गौसाल। ठीक है, तो देखिए यहाँ नालंदा में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसका नाम है मखलीपुत गौशाल। कई जगह यही नाम गौशालन मिला है, गौशालन मिलता है। तो ये जो मोंगलीपुत गौशाल है, इसके पास रह करके दोनों, मतलब ये भी वहां पास में थे, यानी यहाँ पर नालंदा के अंदर यहाँ पर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी काम नहीं चला। ये जो मखलीपुत गौशाल है ना, ये अब तंग आ गया था। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इसका अच्छा, मतलब इसे छोड़कर चला गया, अब ये छोड़कर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर, देखो इस प्रकार चीजें होती है, चीजों को लिंक करके याद कर लो, जोड़ के याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं पर भी, है ना। अब कई विद्यार्थी इतनी कोशिश नहीं करते, 40-50 मिनट शुरुआत में ऊपर देख लेते हैं, और 50 मिनट का वीडियो ये कौन देखेगा, है ना। हाँ, इतना तो समय है ही नहीं, और नौकरी सबको चाहिए। मखलीपुत गौशाल की अगर अपन बात करें साथियों, ये मखलीपुत गौशाल है ना, 6 वर्ष तक तो रहा साथ में, फिर छोड़कर चला गया, और छोड़ करके यहाँ एक संप्रदाय की स्थापना कर देता है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप रटते रहना, लेकिन कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ याद हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना कौन करता है, ये आपका मखलीपुत गौशाल करता है। कल हमने जिस बात इस ऐसा ही नाम पढ़ा था, वो था आपका मोंगलीपुत तिस, और वो आपकी तृतीय बौद्ध संगीति में
तृतीय, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं महा, उसके बाद बोस है ना, यानी कि अपन बात कर ली थी अपने सबार साब होते साब, तो सबार कलाम वो बात हमने कर ली थी ना। और उसके बाद हमने बात की थी क्या है ना, सब कमीर की बात कर दी, साब कमीर की। और उसके बाद 3 नंबर यह आपका कौन सा था, मौलिपुत था। तीसरी बोध संगीति के अंदर हम अच्छी तरह से जानते हैं कथावथु, कथावथु या कथा वस्तु, ठीक है, याद आ गया तुम्हें। तो नालंदा में मखलीपुत गौशाल छोड़ करके देखो, अब वो कथावथु वहां नहीं याद है तो यहाँ याद हो गया। तो इसी प्रकार चीजें चलती रहेगी। और छोड़ करके आजीविक संप्रदाय की इन्होंने क्या कर दी स्थापना, किसने, मखलीपुत गौशाल ने तो कर दी स्थापना। तो इधर ये हमारे महात्मा बुद्ध जी, ये महावीर स्वामी जी क्या कर रहे हैं, स्वामी जी अभी भी लगे हुए हैं उसी प्रकार। अब की बार और कठिन तपस्या इन्होंने क्या कर दी है, शुरू कर दी है। तो कहते हैं साथियों, अब जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर समा तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी है ना, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। 12 वर्ष की उम्र में, हाँ यहाँ नीचे वाली बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 30 वर्ष का घर छोड़ा, तो मतलब 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब एक स्थान आता है, थोड़ा सा मैं ऊपर वाली चीज को मिटा रहा हूं भैया, ठीक है, आपको ये ऊपर वाली बात तो याद हो चुकी है ना। चलो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान, याद रखना वर्धमान, उसका क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। जन्म 540 ईस्वी कुंडग्राम वैशाली के निकट, ठीक है, वहां हमने लुम्बिनी पढ़ा था, लुम्बिनी कपिल वस्तु, ठीक है, नेपाल। पिता सिद्धार्थ, उसका क्या था, वास्तविक उसका तो मूल बचपन का नाम था, और इसके पिता का नाम है, ज्ञात्री कुल के प्रधान है। माता त्रिशला विदेहिता, इसका दूसरा नाम मिलता है। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी, प्रधान चट्टक की क्या है साथियों, बहन है। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, देखो ये उसकी पत्नी का नाम, उसके मतलब बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। विवाह है ना किसके साथ होता है, जामाली, ये महावीर स्वामी का शिष्य भी है जामाली, आगे जाके विद्रोह करता है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के, और 13 माह तक वस्त्र, बाद में वस्त्रों का त्याग, राजगृह में ये चले जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर नालंदा में आते हैं। मखलीपुत गौशाल के साथ इसकी क्या होती है साथियों, मुलाकात होती है। 6 वर्ष तक ये है ना तपस्या करते हैं पास में ही, और फिर ये छोड़कर यहाँ से चला जाता है आजीविक संप्रदाय। उसी प्रकार बुद्ध को भी 5 ब्राह्मण छोड़ के चले गए थे, याद होगा आपको, और फिर पहला उपदेश उसको ही दिया था। और यहाँ ये आजीविक संप्रदाय की स्थापना कर देता है कौन, मखलीपुत गौशाल। और 6 वर्ष तक ये कठोर तपस्या करने की बात होती है। अभी तपस्या पूरी नहीं हुई है, तो अब देखिए यहाँ तपस्या ऊपर पूरी होती है, जो मैंने आपको ऊपरी वाली बात बताई, जो नहीं लिखा है नीचे वाली चीज लिख लेना। तो देखिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में स्थान है एक जरम्बिक स्थान है, जरम्बिक या जरम्बिका ऐसा स्थान है, बिहार में है। बिहार में नदी का नाम है साथियों रिजुपालिका। वहां पर जो नदी थी आपको अच्छी तरह से पता है, रिजुपालिका, ये लीजिए रिजुपालिका, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रह जाएगी, ठीक है। तो रिजुपालिका की अपन लोग बात कर रहे हैं, ये नदी है, और जरम्बिक बिहार का क्षेत्र है। ये रिजुपालिका नदी के किनारे, नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति साथियों, क्या प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति। और कैवल्य का तात्पर्य क्या हुआ, कैवल्य का तात्पर्य हो गया ज्ञान। कैवल्य का तात्पर्य क्या हुआ, ज्ञान, यानी कि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते थे सत्य, तो कैवल्य की प्राप्ति इन्हें कब हुई, सारी बता दी। जैन धर्म 12 वर्ष की यानी कठोर तपस्या के बाद कठिन तपस्या, 30 को घर छोड़ा तो 12 वर्ष यानी 42 हो गए, हमें पता चल गया। वर्ष की आयु में जरम्बिक बिहार में रिजुपालिका नदी के तट पर है ना, साल वृक्ष के नीचे, वहां पर बड़ या पीपल की हमने बात की थी, ठीक है। और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती किसको, किसको भैया, महावीर स्वामी को। इस कारण महावीर स्वामी क्या कहलाए, कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए, कैवलिन, ठीक है। कैवलिन शब्द का उल्लेख मिलता है, निग्रंथ शब्द का उल्लेख भी मिलता है, निग्रंथ
ठीक है। एक मिलता है जीन कहलाए, ये फिर क्या कहलाए साथियों, जीन कहलाए, ठीक है। तो ये भी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए निग्रत, जीन और केवलिन याद रह जाएगा ना। तो ये देखिए केवलिन, निग्रत और जीन। केवलिन का अर्थ क्या हो गया, जो केवल यानी ज्ञान को प्राप्त करता है वो केवलिन कहलाया। तो केवलिन हो गया महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी। और नी ग्रंथ, नी ग्रंथ का मतलब, ग्रंथ का अर्थ होता है गांठ, जिसके कोई गांठ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा है, जिसने पूरी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया है, ये बात ध्यान रखना। जीन शब्द का अर्थ भी क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसी से क्या जैन निकला है, और जो यानी इंद्रियों को विजेता, विजेता जो इंद्रियों को जीत लेता है, ठीक है, हर प्रकार से। तो ये आपका क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो मतलब अपन बात किसकी करें साथियों, महावीर स्वामी की। तो ये महावीर क्यों कहलाए, तो ये इसलिए कहलाए, कहते हैं कि यहाँ पर ये अपने नियमों में पूरी तरह से क्या रहे, अटल रहे, किसी भी स्थिति में है ना झुके नहीं एक दूसरे से, ठीक है। कहते हैं कि एक बार तो शमशान के अंदर है ना मतलब एक जगह तपस्या कर रहे थे, उसके आसपास शमशान था, तो वहां पर इस पर कहते हैं कि बहुत ही भयंकर तरीके से है ना, मतलब इसको ध्वनियां की गई विभिन्न प्रकार से, लेकिन ये अटल रहे, किसी प्रकार से अपनी बात में हटे नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार की अटलता के कारण इन्हें क्या महावीर नाम मिल गया, क्या कहलाए, महावीर। और फिर स्वामी जी तो कहलानी ही है, स्वामी जी, स्वामी है ना, स्वामी शब्द भी बहुत है ना, अगर अपन बात करें ईश्वर का सूचक है। तो देखिए बात हो गई अटल, यानी अपनी चीजों में अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे, तो ये क्या कहलाए, महावीर स्वामी कहलाए। तो मैंने सारी चीजें आप लोगों को खोल कर बता दी है, लेकिन एक बात अभी भी शेष है, वो कौन सी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बात बची है इनकी, ठीक है, और याद भी रह जाएगी। एक बात और बची है, और वो कौन सी, देखिए ले लेते हैं। ऊपर वाली बात तो आपने लिख रहे होंगे शायद, या लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट इत्यादि का प्रयोग ज्यादातर कम ही किया करो, वैसे करो तो कर लेना, लेकिन जो चीजें सामने आप पढ़ लेते हो ये बहुत ही बेहतरीन जो चीजें होती है आपको आराम से समझ में आ जाती है। अब लास्ट बिंदु बचा है, अगर अपन बात करेंगे 540 तो हो गया, तो अब अपन बात करेंगे साथियों है ना किसकी, सॉरी 400 ऊपर जब हमने पढ़ा था ना सबसे पहले, यानी कि महात्मा बुद्ध के अगर अपन मतलब जन्म की बात की थी, तो वो थी साथियों 540, ठीक है। तो अब 468 आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 540 आपने पढ़ लिया तो 468 आएगा, इस चीज को थोड़ा सा देख लेना। 468 ईस्वी की बात होती है, ये 468 ईस्वी की बात होती है, और ये बात होती किस जगह की है, पावापुरी, पावापुरी में शासक है यहाँ पावापुरी का राजा, शासक हस्तिपाल, हस्तिपाल के यहाँ 72 वर्ष की उम्र में, लगभग उम्र इनकी बता दी गई, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में निधन यानी कि मृत्यु हो गई इनकी साथियों, मृत्यु, निर्वाण कह सकते हो आप लोग, उधर है ना बौद्ध धर्म में भी कहते हो इस शब्द का, निर्वाण शब्द का उल्लेख वहां पर भी मिलता है। तो 468 ईस्वी पावापुरी में शासक हस्तिपाल के यहाँ 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया साथियों, निधन हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई है। महात्मा यानी कि महावीर स्वामी के बारे में हमने पूरी तरह से सारी की सारी जानकारियां ले ली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक की बात जरूर साथियों समझ में आई होगी। काफ़ी समय मैंने आप लोगों का ले लिया है, लेकिन फिर भी यानी महावीर स्वामी के बारे में हमने पूरी की पूरी जानकारी ले ली है। कुछ हमने आरंभिक कुछ और तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा, कुछ 10 तीर्थंकर हमने याद किए, ठीक है। तो ये अंतिम बात थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ, यानी जैन धर्म 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु, देखो चीजें जुड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। जम्बिक बिहार ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे है ना, याद रह जाएगा। और कैवल्य की प्राप्ति यानी कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। और केवलिन, निग्रत, जीन, मैंने आपको कहा ये बाद में महावीर स्वामी को ये नाम मिल गए, ठीक है, इन नामों से जाना जा लगा, केवलिन, निग्रत और जीन कहा जाने लगा। 468 ईस्वी में पावापुरी में शासक हस्तिपाल के यहाँ पर इन 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया साथियों, निधन, निर्वाण हो गया। तो शायद आपको ये सारी कक्षा अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी साथियों। मुझे तो ऐसी आशा है कि आपको जरूर समझ में आएगी। तो आप अपनी कमेंट प्रतिक्रिया जरूर इस कक्षा के नीचे
देना साथियों। अब मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय हिंद की सेना।